राम भरोसे स्पेशल डोसा। ये मटर पनीर डोसा। अच्छा जी। इतनी सुबह उठ के इतना अमेजिंग खाना। वाह, परफेक्ट। ये देखो कैसे निकाला जाता है पूरा इसको। आप इसकी खास बात पता है क्या है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 डेज तक है। और कारम पूरी। कारम पूड़ी ये स्पाइसी होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, ये स्पाइसी का कारम पूरी है। गन पाउडर। इडली के ऊपर चीज़ डाल रखा है। ये देखो भाई साहब हमारे डांसिंग वड़ा, ये डांसिंग वड़ा हमारा तैयार हो चुका है। ये डन। तो भाई हैदराबाद के अंदर घूम रहे हैं और सुबह सुबह आ गए भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए। कहाँ पर आए हैं पता है? भट्टड़ की इडली। एक्चुअली में ब्रांड का नाम पहले राम भरोसे था जो कि काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन लोगों ने ना इनको भट्टड़ की इडली जो नाम दिया ना, वो ये लोग यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है तो उन्होंने नाम ही रख दिया अपने आउटलेट का भट्टड़ की इडली। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं गर्मा गर्म स्टीमिंग इडलीज़ और इडली फ्यूजन इडलीज़ कैसे बनती है और इनके 7-8 तरीके के डोसे। आ जाओ। तो ये देखो भाई साहब भट्टड़ की इडली के अंदर है और ये दिखा रहे हैं द मेकिंग ऑफ इडली। ऐसे इडली बनाया जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया। एक एक स्कूप डाला जा रहा है और ये जाएगा सारा का सारा स्टीमर के अंदर। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ इडलीज़ मिलता है क्योंकि जैसे आपने नाम पढ़ लिया है भट्टड़ की इडली, यहाँ पे आपको शेजवान वाला भी मिलेगा, चीज़ वाला इडली भी मिलेगा, यहाँ पे आपको तवा मसाला वाला भी मिलेगा। अब ये देखो पूरा का पूरा स्टीम हो चुका है, ये वाला कि पूरा फिल हो गया। अब इसको स्टीमर में डालेगा। ये इसको कर दिया कवर और अब दिखाता हूँ मैं इसको स्टीमर में डालने के लिए। ये रहा। ओ भाई साहब आप देख सकते हो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अंदर, क्योंकि डिमांड जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। जो रेडी हो चुका है वो निकाल के दिखा दो। ये देखो कैसे निकाला जाता है पूरा, इसको दिखाते हैं। ये देखो ये एकदम स्टीमिंग हॉट हमारा इडली है, वो पूरा का पूरा बंद हो गया। डन। ये देखो वाह भाई वाह। अब दूसरी तरफ से भी करेगा ऐसी, ताकि जो चिपका हुआ है या नहीं है वो पता चल जाएगा ना। ये देखो ये डन, परफेक्ट। ये बन गया भाई हमारा इडली और अब इसका ही वेरिएशन आगे बनेगा। और ये बन रहे हैं भाई हमारे लिए वड़े। जी हाँ, सांभर वड़ा खाया ना आपने, अब आप देखो कि वो वड़ा बनता कैसे है। देखो भाई, ये देखो भाई साहब अब ये बनाए जा रहे हैं सांभर वड़े वाले वड़े। अब ये देखो कि कैसे बनाया था। इसका जो बैटर है वो काफ़ी थिक बैटर है, ठीक है। अब देखना इसके अंदर कैसे वो होल करके सीधा डालते हैं। ये डाला, छेद किया और सीधा। तो हर एक चीज़ एकदम फ्रेश बनती है। ये लोग ना बना के रखते नहीं है, ये खास बात है। जैसे किसी का ऑर्डर आएगा स्विगी पे या जोमेटो पे या यहाँ पे अंदर बैठ के बंदा कोई खाएगा भी ना, अगर एक प्लेट भी करेगा तो भी वो एक प्लेट आपके सामने फ्रेश बनाई जाएगी। वो एक खास बात है यहाँ की भट्टड़ की इडली की। तो कभी भी आप आ रहे हो ना यहाँ पे अट्टापुर, तो फिर इसको ट्राई ज़रूर करने का। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करो या लंच करो, स्विगी जोमेटो से मंगाओ, इंजॉय करो गरम गरम फ्रेश फूड। वाह। ये देखो भाई साहब ये पैकिंग चल रही है, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स के लिए जा रहा है, पैकिंग चल रही है। अभी देखो ये ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ है। ये सांभर पैक्ड है, ठीक है। ये देखोगे तो ये नारियल का चटनी भी पैक करके रखा हुआ, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है सब कुछ, ताकि किसी को ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, पूरे दिन चलता रहता है ये प्रोसेस। वाह। और हर किसी ने देखोगे ना तो हेयर कैप पहना हुआ है, हाइजीन एकदम लेवल जो सा है वो पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। नीट एंड क्लीन किचन है। और ये देखो पैकिंग स्टार्ट दोबारा से, परफेक्ट। ये देखो भाई साहब हमारे डांसिंग वड़ा, ये डांसिंग वड़ा हमारा तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट है, थोड़ी देर लगेगी। और ये देखो यहाँ पे फ्रेश जो सांभर है और चटनी है उसको पैक किया जा रहा है, पूरा सील पैक कर रहे हैं। ये देखो ये उठाया और एकदम ये सीधा सील पैक, परफेक्ट। तो ये ऐसे ना पूरा पैकिंग करके रखते हैं ताकि स्विगी जोमेटो का कोई ऑर्डर आए या कोई टेक अवे हो रहा है ना तो ये ईजीली और बहुत जल्दी हो जाए, किसी को वेट करना ना पड़े। तो भाई ये डोसा बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है एकदम बढ़िया से। तवे को बढ़िया से एकदम फ्रेश कर दिया, एकदम गरम गरम, ठीक है जी। आप दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हम ऐसे 4-5 डोसाज ले रहे हैं जो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। अब ये देखो भाई टोटल कितने डोसा बन रहे हैं यहाँ पे भैया? 4 बन रहे हैं ना हमारे? हाँ 6 बन रहा टोटल 6 बन रहा है। 2 ऑर्डर के हैं, 4 हमारे हैं। ये देखो भाई साहब, और एकदम बढ़िया वाला डोसा। और ऐसा डोसा होगा कि आप भी एक बार बोलोगे यार कि एक बार अगर खा लिया ना
तो भाई बार बार आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए या लंच करने के लिए आपको आना पड़ेगा भट्टड़ की इडली अट्टापुर। वैसे इनके हैदराबाद के अंदर टोटल 4 ब्रांचेज है, मैं इस टाइम अट्टापुर में हूँ। बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। ये देखो भाई, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये ना ऊपर का जो अगर कुछ भी कच्चापन है ना तो एकदम पतला कर रहे हैं। नहीं, डोसा की कोटिंग हटा दे रहे हैं। डोसा की कोटिंग हटा रहा है एक्चुअली, और नीचे से एकदम से ना पतला हो जाएगा। हाँ, सुपर क्रिस्पी हो जाएगा। अब देखना, जो 2 निकाले हैं ना वो स्पेशल डोसा है। ये लो भाई साहब, ये कौन सा वाला डोसा है? घी कारम डोसा। घी कारम डोसा। बताते रहना कौन कौन सा बना रहे हो। ये आ गया भाई साहब ऊपर से देसी घी है। देसी घी। वाह। अब देख रहे हो एकदम स्लो आंच पे पक रहे हैं, क्योंकि जितना स्लो आंच पे बनेंगे ना उतना ही ये एकदम गोल्डन क्रिस्पी निकलेंगे जब आप इसको फोल्ड करोगे तो। ये ऊपर से अनियन आ गया। अच्छा, ये पिज्ज़ा वाला होगा ना? हाँ, ये टमाटर। वाह। ये आगे क्या है? ये कारम पूरी। कारम पूड़ी। ये स्पाइसी होता है? हाँ, थोड़ा स्पाइसी होता है, ये स्पाइसी का कारम पूरी है। कारम पूड़ी भी डल गया भाई मसाला, जो कि काफ़ी स्पाइसी होता है। आप देखोगे ना लाइन से पूरे एक साथ 10 डोसास बन रहे हैं। कोकोनट चटनी आ गई। का स्पेशल डोसा है, उसमें ये वैरायटी गिरता है। अच्छा, कोकोनट चटनी भी डाल दिया। ये आ गया भाई बटर अपना। अब आप देखो, ये बटर भी पूरा बढ़िया से डाल दिया है। वाह, परफेक्ट। ये देसी घी डाल दिया। है कोई भाई डोसा का दीवाना तो भाई एक बार आ जाओ फटाफट भट्टड़ की इडली अट्टापुर और इसको ट्राई करो, क्योंकि वैरायटी ऑफ डोसाज, इडलीज, सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं ये आपने शायद पहली बार ही खाया होगा। इडलीज़ के तो भले इतने बढ़िया इनके वेरिएंट है कि कहीं और मिलते ही नहीं होंगे वो। इट्स ऑल अबाउट फ्लेवर्स बेबी। मज़ेदार। हाँ, इसमें उपमा भी डाला हुआ है। अभी जब खाएगा ना, चटनी, प्याज, कारम, बटर। हाँ, मस्त एकदम। आएगा RBS में पनीर आएगा, घी आएगा। बहुत बढ़िया यार। तो ये तो भाई मतलब समझ लो ब्रेकफास्ट के अंदर ना हैदराबाद के अंदर आपको पता होगा कि भाई बहुत सारे टिफ़िन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सब लोग मिलती है, बंडीज़ हैं जहाँ पे ये सब बनता है ब्रेकफास्ट। क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है ना यहाँ पे लोग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ही करते हैं स्पेशली। और मैं आपको लेकर आया हूँ एक्चुअली में ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है इनकी इडली की और डोसाज की। बहुत खूब। अब सो गैस को तेज़ कर दिया है और इसको उतारने की बारी आएगी तो आपको दिखाऊंगा मैं। सिजल करता हुआ आप देखोगे भाई, ये देखो घी वगैरह बटर जो डाला है एकदम सिजल कर रहा है, गर्मा गर्म, सुपर हॉट। तो भाई पिज़्ज़ा डोसा की जो सी है वो कटिंग भी शुरू हो चुकी है। वाह, टोटल 6 स्लाइस कर दिए। अच्छा, बाकी सारे भी मार दिए। अब आएगा भाई इसके ऊपर पनीर। ओह शाबाश है, मज़ा आ गया भाई। ये RBS के ऊपर भी पनीर आएगा। अच्छा, RBS क्या मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? राम भरोसे स्पेशल डोसा। हाँ, दुकान का स्पेशल। राम भरोसे स्पेशल डोसा। ये बटर पनीर डोसा। अच्छा जी। ये RBS का जो स्पेशल डोसा ना उसके अंदर घी भी आ गया, और इसी के अंदर आपने कोकोनट चटनी भी डाला था ना? जी जी। हाँ, ये काफ़ी स्पेशल है ये वाला, ये मैं ज़रूर ट्राई करने वाला हूँ। अब लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं तो इसीलिए ऑर्डर देने का। निकालो सर, निकालते रहो। ये देखो भाई सब सारे डोसास जो हैं वो उतारे जा रहे हैं क्योंकि पक चुके हैं एकदम बढ़िया से। पनीर। वाह भाई, वो सब टेस्टिंग मैं आपको दिखाऊंगा मैं। अभी आप सर ये देखो कैसे उतार कैसे रहे एकदम बढ़िया से, एकदम गर्मा गर्म और एकदम सुपर क्रिस्पी। डोसा जोन सा है ना वो गर्म और क्रिस्पी होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा खाने में। अब एक काम करते हैं मन्नी, इनका इडलीस बनवाते हैं और उसके बाद चलते सीधा टेस्टिंग में। चिली गार्लिक सॉस। ये शेजवान डोसा है ना, इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस भी आ गया। शेजवान सॉस। शेजवान। पिज़्ज़ा में भी और एक आइटम गिरने वाला, चीज़। अच्छा, ये पनीर के ऊपर चीज़ आएगा इस पे। पिज़्ज़ा के ऊपर। ये देखो भाई साहब, अब बन रहा है भाई फ्यूजन इडली एक्चुअली में, जिसके लिए ये लोग काफ़ी पॉपुलर है। ये देखो इसके अंदर बटर डाला है और अब ये कारम पोड़ी मसाला भी डाल दिया है और इसको बढ़िया से मिक्स किया जा रहा है। अगर आप इडली खाने के शौकीन हो ना, मैंने आपको दिखाया सबसे पहले कि इडली स्टीम कैसे हुआ। स्टीम करने के बाद अब इसका सेकंड प्रोसेस अब ये देखो। वाह भाई वाह, परफेक्ट।
ये देखो भाई साहब, ये तवा इडली के लिए अब मतलब कि स्टार्ट हो गया और ये ऊपर से कैप्सिकम आ गया और ये कारम पोड़ी मसाला आ गया। अब आप देखते रहो भाई कि जो एक सिंपल इडली थी उसको और कैसे एकदम टेस्टी इन्फ्यूज़ करके बनाया गया है। फ्यूजन है ये एक्चुअली में। बटर डाल दिया ऊपर से और यहाँ पे कारम पोड़ी और बटर के साथ ये ऑलरेडी गर्म हो रहा है, तवे पे बढ़िया से फ्राई हो रहा है। देखो अब ये इसके ऊपर रखेंगे। ये कौन से वाला है ये? तवा मसाला इडली। ये तवा मसाला इडली है। ये देखो भाई साहब, अभी इसको पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये गर्म हो जाए। ये देखो एकदम बढ़िया से ऊपर डाल दिया। ये धनिया डाल दिया और इसके ऊपर और एक मसाला। ये कौन सा मसाला है? कारम पूरी बोलते हैं, इडली कारम पूरी बोलते हैं। इडली कारम पूरी। ये गन पाउडर टाइप है ना? हाँ गन पाउडर है ये। चीज़ गार्लिक इडली। ये बन रहा भाई अब चीज़ गार्लिक इडली। ये वही है जो कारम पोड़ी और बटर लगा के इसको बढ़िया से रोस्ट किया एक तरफ से। अब चीज़ गार्लिक इडली कैसे बन रहा है इसका आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सबसे पहले गार्लिक आ गया है, गार्लिक फ्लेवर्ड सॉस स्प्रेड किया जाएगा और उसके ऊपर चीज़ डाला जाएगा ना। ये आ गया भाई ऊपर से चीज़, मोज़रेला चीज़ है ना। वाह भाई वाह। इडली देखो भाई साहब, इडली के ऊपर चीज़ डाल रखा है और ये पहली बार कॉम्बिनेशन में ट्राई करने वाला हूँ। तो भाई सारा का सारा ब्रेकफास्ट आ चुका हमारा और ये हमारा रोहित भाई भी आ गया और रीटा भी आ गई। तो एक काम करते हैं भाई, पहले बताते हैं आपको मैं कि क्या क्या मंगवाया। तो ये है भाई मैक्सिकन तवा बोंडा, ये है भाई हमारी तवा इडली, ये आ गया भाई हमारा चीज़ इडली, एकदम शेजवान चीज़ इडली। और ये स्पेशल इडली है जिसके ऊपर आप पहले सबसे पहले घी डालोगे। ये देखो, ओहो, पहले इसको घी से नहलाना है, परफेक्ट। और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा कारम पोड़ी, ये गन पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसको सोक करने देते हैं। उसके बाद इसको एंजॉय करेंगे। साथ में देखो पिज़्ज़ा डोसा आ गया हमारा, ये आ गया मैसूर बोंडा जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे और ये भाई का फेवरेट भी है। और ये है भाई घी कारम डोसा। आप इसकी ख़ास बात पता है क्या है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 डेज़ तक है और ये आउट ऑफ इंडिया भी जाता है इनके डोसेस। और ये आ गया भाई इनका RBS डोसा जो कि काफ़ी पॉपुलर है और इसके अंदर हर एक चीज़ आती है, हर एक चीज़ डाल रखी है इसके अंदर, परफेक्ट। बड़ा आ गया मैसूर बोंडा, भाई लाजवाब। वैसे तो हैदराबाद में इनकी 4 ब्रांचें हैं और चारों ब्रांचेस से आप स्विगी जोमेटो कर सकते हो, लेकिन यहाँ बैठ के खाने में जो मज़ा है वो क्या ही बात है। और मैं जो सी ब्रांच है ना, ये अट्टापुर है जहाँ पर मैं आया हूँ स्पेशली इसको ट्राई करने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। इतनी सुबह उठ के इतना अमेजिंग खाना, वाह। ये देख, ये डोसा मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं खा चुका हूँ फेसबुक की टेस्टिंग के लिए। बट मैं बता दूँ ये डोसा यहाँ का सबसे बेस्ट है क्योंकि ये सिग्नेचर डोसा है। अगर आपको ये ट्राई करना ना, सिर्फ यहाँ पे आके आपने क्या बोलना है, RBS डोसा दे दो। उसके अंदर एकदम बढ़िया सुपर क्रिस्पी क्रंची और सारी फीलिंग उसके अंदर डाल रखी है। कैसा? बहुत अच्छा है। तो इसके साथ गन पाउडर जाता है। अच्छा, चटनी लेके थोड़ा गन पाउडर डाले के खाया तो टेस्ट अलग आता है। जो देसी घी है वो अच्छे से नहा चुका है। थोड़ी सी मैं लगाऊंगा इस पर चटनी और इसे करेंगे एंजॉय। ओहो, मज़ा आता है। एकदम सॉफ्ट देसी घी का एकदम पंच जैसे कहते हैं ना, पूरा फ्लेवर आ रहा था तगड़े वाला। भाई मेरे हिसाब से तो ना वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू हैव साउथ इंडियन। आप यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। पहले जाते थे हम वो पुराने वो सारी जो बंडीज़ है ना, कई जगहों पे ना अनहाइजीनिक वगैरह होता है, बट यहाँ पे आपको देखा किचन के अंदर भी पूरा हाइजीन मेंटेन है, एकदम बढ़िया गर्मा गर्म आराम से बैठ के एंजॉय करो फूड। उसके बाद अलग ही है, खड़े होकर भी नहीं खाया जाता यार ज़्यादा। वही ना, एक तो पहले इतनी सुबह उठ के खाओ, हाँ, फिर खड़े हो, बैठ के आराम से खाओ। ग्रेट। तो हम करते हैं भाई इसको टेस्ट, एंजॉय करते हैं, अपना दिन की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट प्लान करो, कभी भी हैदराबाद आ रहे हो या हैदराबाद रहते हो तो भट्टड़ की इडली ट्राई करो और हमें बताना आपको कैसा लगा।